कौन सी है इस संसार में सबसे कीमती वस्तु? कोई धन को कीमती समझता है, कोई मान मर्यादा पद प्रतिष्ठा को कीमती समझता है, कोई किसी चीज को कीमती समझता है। पर इस संसार में आपका धन एक बार छिन जाए, आप सलामत रहें, तो भगवान की कृपा से उसे दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। आप ऊंचे पद को प्राप्त कर लें, किसी राजनीतिक कुर्सी को प्राप्त कर लें, किसी कारण से आपसे वो पद छिन जाए, आप लगातार प्रयास में लगे रहें तो शायद वो पद आपको दोबारा वापस मिल जाए। लेकिन एक वस्तु है जो एक बार छिन जाए तो दोबारा नहीं आ सकती, वो है समय। एक पल का भी समय, एक सेकंड का भी समय, एक मिनट का भी समय जो बीत रहा है, लाखों करोड़ों अरबों खर्च कर लेना, वो लौट कर नहीं आ सकता। अगर ऐसा होता तो पिछले लगभग 2 साल होने वाले हैं, हमारा देश, पूरी दुनिया जिस विषम परिस्थिति से जूझ रही है, हमारे वैज्ञानिक लोग इस समय को 30-40 वर्ष पीछे कर देते, इतने में आप और हम अपनी पूरी आयु जी लेते, आने वाली पीढ़ी का जो होता वो देखा जाता। लेकिन एक क्षण भी पीछे करना, वापस जाना संभव नहीं। जो श्वास बाहर निकल गई, अंदर जाएगी या नहीं जाएगी आपको नहीं पता, हमको नहीं पता। 2:30 बजे इस कथा को श्रवण कर रहे हो, 5 मिनट बाद मैं सुना पाऊंगा, क्या गारंटी है? आप सुन पाओगे, क्या गारंटी है कोई सर्टिफिकेट? कोई सर्टिफिकेट नहीं। एक व्यक्ति अपने खेत को जोतने के लिए गया तो खेत में बहुत सारे पत्थर पड़े थे, हल चलाने में दिक्कत आ रही थी। सोचा मैं इन पत्थरों को बीन कर फेंक आता हूं, तब खेत कुछ साफ हो जाएगा। सारे पत्थरों को बीन लिया, टोकरे में भर लिया, बार बार फेंकता गया नदी में, आखिरी टोकरा लेकर बैठ गया, फेंकता रहा। एक जौहरी सामने से गुजर रहा था, जोर से चिल्लाया, ये क्या कर रहे हो? बोले पत्थर को नदी में फेंक रहा हूं, खेत में दिक्कत आ रही है इसकी वजह से, इसलिए। जौहरी ने कहा जिसे तुम पत्थर समझ रहे हो वो हीरे से भी महंगा पत्थर है। सिर पकड़ के रोने लगा, ये मैंने क्या कर दिया कि 50 टोकरा ऐसे ही बहा दिए, ये भी फेंक दिया। जौहरी ने समझाया रोने की जरूरत नहीं, देखो एक पत्थर तुम्हारे टोकरे में अभी बचा है और इसकी भी इतनी कीमत है कि तुम अपनी आने वाली 7 पीढ़ियों के भी भोजन का इंतजाम इस पत्थर से कर सकते हो। तो क्या तात्पर्य इस दृष्टांत का? जो समय आया बुरा चला गया, जितनी श्वास व्यर्थ चली गई जाने दो, लेकिन जितना बचा हुआ है उसके मूल्य को भी अगर समझ लोगे तो भगवान का यहां आपको भेजना, आपका मनुष्य का जीवन पाना सार्थक हो जाएगा। एक श्वास का संबंध भी उस परमपिता परमेश्वर से अगर आपका जुड़ गया। तो सबसे कीमती वस्तु है समय, उसके साथ साथ आपकी एकाग्रता, आपकी शांति,